Class 5th English Medium Subject English Chapter number 1 Trust in God and do the right ईश्वर पर भरोसा रखो और अपना कार्य करो। सारे बच्चे कॉपी खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 पर उंगली रखें। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। दिए गए शब्दों से एक वाक्य बनाएं जिनका कोई मतलब निकले। पहला आपको दिया है करेज। करेज मतलब साहस। सेंटेंस क्या बनाया है? ब्रदर डू नॉट स्टम्बल दो दे पाथ बी डार्क एज नाइट। क्या मतलब हुआ? भाई ठोकर नहीं खाते हैं हालांकि वे रात के रूप में अंधेरा होते हैं। इसमें स्टम्बल का मीनिंग होता है ठोकर। अगला दिया है हम्बल। हम्बल मतलब विनती। सेंटेंस देयर अ स्टार टू गाइड द हम्बल ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हम्बल मतलब विनती। यहाँ जो तारे हैं उनसे हम विनती करते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं और अपना कार्य करते हैं। अगला है आपका एवेरी। एवेरी मतलब थका हुआ या थक जाना। सेंटेंस फुट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग एंड एवरी। यहाँ बहादुरी से पैर मजबूत हैं, यहाँ थके हुए हैं। अगला है साइट। साइट मतलब दृष्टि। सेंटेंस लेट द रोड बी रफ एंड जॉरी एंड इट्स एंड फॉर आउट ऑफ साइट। यानी सड़क पर काफी उबड़ खाबड़ रहता है, रहने दो और इसे दृष्टि से बाहर निकालो। अगला ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास रखना। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू टू राइट। ये सेंटेंस हमने क्या बनाया है? ट्रस्ट इन गॉड एंड डू टू राइट। भरोसा रखो ईश्वर पर और अपना कार्य करो। अगला है आपके मैच द कॉलम, यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अपन को मैच करना है। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 विच लाइन सजेस्ट दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गाइड्स इट्स हम्बल प्यूपिल। इस पोयम के अंदर यहाँ हमेशा कौन सी लाइन के बारे में सजेस्ट किया है जो विनती कर रहे हैं लोग? आंसर देयर्स अ स्टार टू गाइड द हम्बल प्यूपिल। यहाँ लोग किनसे विनती कर रहे हैं? तारों से। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट विल यू डू व्हेन द रोड इज रफ एंड इट्स एंड इज फार आउट ऑफ साइट। क्या होगा जब हम उबड़ खाबड़ रोड को दृष्टिहीन से देखेंगे? आंसर आई विल फुट इट ब्रेवली व्हेन द रोड इज रफ and its end is far out of sight। मैं जब अपने थके हुए पैरों से और बहादुरी से उस उबड़ खाबड़ रोड पर चलेंगे तो अपने आप वो दृष्टिहीन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 विच लाइन सजेस्ट दैट वी शुड नॉट स्टम्बल तो आवर पाथ इज डिफिकल्ट। वो कौन सी लाइन है जो हमें ठोकर से रास्तों में बचाती है, परेशानियां ना हो? करेज। आंसर में क्या लिखा है हमने? करेज। करेज मतलब साहस। ब्रदर डू नॉट स्टम्बल। भाई कभी नहीं ठोकर खाते। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द लाइन फुट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वेवरी। अब ये जो आपको लाइन दी है पोएम की, इनको आपको समझाना है।
लाइन क्या है? फुट इट ब्रेवली, स्ट्रॉन्ग और ब्रेवरी। यह बहादुरी से पैर, मजबूत या थके हुए। आंसर, इफ द रोड इज रफ and the end is far out of sight, we should not lose courage. Instead, we should put our faith bravely on that road and should keep to move on. रोड पर उबड़ खाबड़ से हमको बचना है तो हमें अपने में साहस रखना है और बहादुरी से उन पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो हमें एक ही तुकांत के शब्द। स्टम्बल, स्टम्बल का क्या लिखा है हमने? हम्बल। अगला दिया है हमने नाइट, नाइट का राइट। साइट, वाइट, टाइट, एनी सम वर्ड्स, आप कुछ भी शब्द बना सकते हैं। अब इस पूरी कविता की हम समरी समझते हैं। राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में 50 शब्दों में अपने समरी लिखनी है यानी समझाना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट is a very inspiring poem. इस कविता के अंदर क्या समझाया है? भगवान पर भरोसा रखो और अपना सही कार्य करो। और काफी सुंदर कविता है। इट टेल अस, और हमें सिखाती हैं कि वी शुड कीप करेज, हमें हमेशा साहस रखना चाहिए। इफ द पाथ इज डार्क एज नाइट, यदि रास्ते में चाहे अंधेरा क्यों ना हो। Those who are humble are guided by the star. तारे तो हम सिखाते हैं, उनसे हम विनती करें। We must keep trust in God and do what is right. ईश्वर पर भरोसा रख के हम अपना कार्य कर सकते हैं। The poet tells us that our path or road may be rough and dull and its end may be far out of sight. कवि हमें बताते हैं कि रास्ते में चलते हुए उबड़ खाबड़ काफ़ी रोड आते हैं, उनसे हमें कभी अपना अंत नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें दृष्टि के हिंद छोड़ देना चाहिए। बट वी हैव शुड नॉट लॉस करेज, परंतु हमें अपना साहस भी नहीं खोना चाहिए। वी शुड फुट सच अ रोड ब्रेवली एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। हमें अपने पैरों से बहादुरी दिखाते हुए उसी रास्ते पर हमेशा चलते रहना चाहिए। ये पोयम बेटा आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे बच्चे इस पूरी पोयम को दोबारा समझें और कॉपी में लिखें, लर्न करने की कोशिश करें। थैंक यू।